अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुमा और आप देख रहे हैं एजुकेशन एसेंशियल। जी, हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। उसका आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी हाँ, आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफएससी पार्ट 1 का ये टॉपिक है, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सकता है इसको फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। बेसिकली द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम is the energy released when an electron adds to an empty or partially filled orbital of the isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having a unit negative charge। जी, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको हम मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाए जाते हैं तब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम हो रहा है। वहां पर हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती थी एटम को, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब एक एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है। मैं आपको लास्ट से थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पिछली वीडियो जैसे कि आपने देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वीडियो जाके एक दफ़ा देख लें, आपको जो भी टॉपिक है उसका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का। जी, तो ये था एक सेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन, अब हमें अगर ये वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करवाना था तो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई थी। एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया था, जबकि जो पीछे जो सेल था उसके ऊपर एक चार्ज आ गया था। चार्ज वैल्यू पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी ये डिपेंड करता था कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आयन बन जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अगर एक सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। अब उसकी अमाउंट एनर्जी की जो है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के आपस में अट्रैक्शन पर। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि ये एक एनर्जी है। ठीक है, जो कि रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है, यानी कि ई नेगेटिव जो है वो एक एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एटम है उसका शेल जो है वो खाली हो, वैलेंस शेल खाली हो, या फिर पार्शली फिल हो, या फिर उसमें एक या दो की गुंजाइश हो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जाके अपनी जगह बनाता है, वहां ऐड होता है तो उसकी वैलेंसी जो है वो पूरी करने की कोशिश करता है। तो जो वैलेंस शेल का जो एटम है पहले गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, उसके बाद वो क्या बचेगा, एनाइन बन जाएगा। एनाइन के ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जी, तो हमें यह भी पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेम उसी तरह। अब ये देखें, यहां तक बात हो गई क्लियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है। बेसिकली क्लोरीन एक गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने ऐड करवाया है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है क्लोरीन के गैस के जो है वो एटम के अंदर, तो एक एनाइन बना है
जो कि है Cl नेगेटिव आयनाइन। और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है उसकी अमाउंट है 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी की अमाउंट आपको नजर आ रही होगी 349 किलो जूल पर मोल। माइनस का चार्ज जो इस एनर्जी के साथ हमने लगाया है, इट मींस कि एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। ठीक है, आगे देख लें, दो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गिवन इन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन। ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, इस वजह से इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बेसिकली वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो अमाउंट है वो वेरी इस लिहाज से करती है कि वो बेसिकली मेजरमेंट है कि एक जो एटम है उसका न्यूक्लियस कितनी कशिश के साथ जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कशिश से, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे इसके आगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के भी फैक्टर्स हमने देखे थे जी। नेक्स्ट में देखते हैं आगे कि इसके फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करता है वो है एटॉमिक रेडियस। एक एटम का एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेसिकली जो है वो अफेक्ट करता है। दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर है वो न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर। न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर मींस कि उसका न्यूक्लियस का कितना ज़्यादा, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट और इनर इलेक्ट्रॉन्स। अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है या इनर इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या शेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके बाद वो शील्डिंग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा। दैट्स वाई वो जो रिजल्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी वैलेंस शेल तक। उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। मैं आपको यहाँ पे मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ समझा देती हूँ इन फैक्टर्स को, ताकि जो भी बात है इनमें वो आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें देखिए एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है सबसे पहले। ठीक है, हमें पता है एक रेडियस क्या होता है, यानी कि इनर जो न्यूक्लियस है उससे लेकर जो आउटर वैलेंस शेल है वहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमारा एक रेडियस है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही है एटॉमिक रेडियस जी कैसे अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अगर तो एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आपको पता है जितना कम होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसका जो अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करेंगी वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो अट्रैक्शन की फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हमारा रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर ढेर सारे शेल्स भी हैं। ठीक है, अब आपको पता है हमेशा जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो वैलेंस शेल में होती हैं। बॉन्डिंग हो गई, किसी को आयन देना है, बनना है, इलेक्ट्रॉन देना है, गेन करना है, जो भी है वो वैलेंस शेल तक मौजूद है। ठीक है, अब वैलेंस शेल अगर बहुत ज़्यादा शेल्स के बाद आता है, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान ढेर सारे शेल्स मौजूद हैं, इट मीन्स कि वो शेल्स जो हैं इसकी अट्रैक्शन की फोर्स को बाहर पहुंचने तक यानी वैलेंस शेल तक पहुंचने में रुकावट पैदा करते हैं। ये हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में कि शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा रुकावट होगी पॉजिटिव चार्ज या अट्रैक्टिव फोर्सेस को वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने में।
तो अगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियर चार्ज। सीधी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जाहिर है अगर जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इट मीन्स प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्स। जितना अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की नेचर यानी ऑर्बिटल आपका छोटा है बड़ा है उस लिहाज से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अफेक्ट करती है। ये तो हो गई बात सारी फैक्टर्स की। अब देख लेते हैं, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and the nucleus decrease with the increase in atomic radius, electron affinity usually decreases। वही बात आ गई कि अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है, तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस से दूर है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स। आगे हम उसकी वेरिएशन पढ़ लेते हैं। वेरिएशन में दो तरह की वेरिएशन है, पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसकी वेरिएशन। जी हमारे पास आ जाती हैं सबसे पहले वेरिएशन पीरियड वाइज हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि आपको पता है अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इट मींस जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, वो भी इंक्रीज करता है। आपको पता है अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करे तो इट मींस जो शेल है, जो सेल का या एटम का जो शेल होगा वो मजीद इनर वाइज मूव करेगा अट्रैक्शन की वजह से, वो इनसाइड मूवमेंट उसकी हो जाएगी, वो दूर जाने के बजाय न्यूक्लियस के पास रहेगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो एटम का वो श्रिंक कर जाता है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब यही है कि जो लेफ्ट में मौजूद हैं एलिमेंट्स या एटम्स, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, जबकि जिस तरह आप मूव करते जाएंगे राइट साइड पे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पर जो है आपको पता है अल्कली मेटल्स, यहाँ इस सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे अल्कली मेटल्स हैं, इनका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वैल्यू जो है। ठीक है, यहाँ पर हेलोजेंस आती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ उनकी एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, बोरोमीन आ जाती है, उसके अलावा आ जाता है आयोडीन। ठीक है, तो जैसे मैं इनकी वैल्यूज़ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो फ्लोरीन है उसकी जो है वो आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो होगी -322 किलोजोल पर मोल। जी, तो उसके बाद आता है क्लोरीन, उसकी है 349 किलोजोल पर मोल। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वैल्यू बोरोमीन की। जी, बोरोमीन की वैल्यू है 325 जी किलोजोल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास -290। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू हमारे पास 141 किलोजोल पर मोल। जी, तो ये तो हो गई हेलोजन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बात है वो है हमारे पास
अभी तो हमने पढ़ा है पीरियड वाइज, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ग्रुप वाइज ये कैसे वैरी करती है। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन ग्रुप्स। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, जी, तो ग्रुप्स में जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, पहली बात। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो है वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस। एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो ये और फोर्थ वन जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करता है। अब ये हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो देख लेने हैं। फर्स्ट जो है नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज करता है, आपको पता है जैसे जैसे हम ग्रुप 1 से नीचे आते जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमें पता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर ऊपर एक शेल था तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसमें डबल एक शेल और इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अब उसके बाद ये सारा यानी कि अब इसमें एक और शेल का इजाफा हो जाएगा, ये इसमें इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर गया। अब अगर मैं इससे नीचे वाला ड्रा करती हूँ तो इसमें मजीद एक और शेल का इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें आप, इसका साइज कम है, इट मीन्स कि इसकी अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर ज़्यादा होगी बनिस्बत नीचे वाले जो एलिमेंट है ना सबसे नीचे उसकी निस्बत। अब अगर शेल्स इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कम होगा और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो क्या करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अमाउंट को कम कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अमाउंट टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसकी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उसी तरह वैल्यू कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यहाँ पर मज़ीद कम हो जाएगी और यहाँ पर मज़ीद और भी कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो रीज़न्स क्या हैं, मैंने सारी रीज़न्स आपको लिख के समझा दी हैं, बता भी दिए हैं कि कैसे वो जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस कौन सी हैं, जो हैं एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 2A के। ठीक है, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं ना, मैं यहाँ पे आपको राइट करके बता देती हूँ। यह ग्रुप है एक पीरियोडिक टेबल में, इसके अलावा एक ग्रुप है 5A, ठीक है, एंड ग्रुप एक और है 6, 8, ग्रुप 8 जो है। ठीक है, ये जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इस जो वेरिएशन अभी हमने डिस्कस की है उस लिहाज से वो वैल्यूज शो नहीं करते। इनमें क्या होता है, लो वैल्यूज हैं बेसिकली हर पीरियड में पीरियोडिक टेबल में। तो ये इस तरह समझा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह इंक्रीज कर रही है उसी तरह उसकी वो वैल्यूज जो हैं वो लो हो रही हैं, बस यही है एक। लेकिन जो है आपको पता है फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। तो इसको हम डिटेल में आपको इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ज़रूरी है। आपको पता है फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, like it has 2
SN2P शेल। ये 2 शेल होते हैं इसमें, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड हैं। अब क्या होता है अगर हम इसका शेल ड्रॉ करें जी, फर्स्ट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब देखें यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज। अब अगर इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो क्या होगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, अपने से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ये देखें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो बन जाएगी इन दोनों के दरमियान, यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फोर्स ऑफ रिपल्जन आ गई। अब होता क्या है, इस फोर्स ऑफ रिपल्जन को कम करने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस शेल के अंदर ऐड करवाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी हमें इस इधर जो है इसको देनी पड़ती है। जब एनर्जी ये ऐड करेगा या ले लेगा, उसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होने के बाद, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, थोड़ी सी एनर्जी हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दी तो इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गया। अब जाके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो अमाउंट होगी वो रिलीज होगी, एनर्जी की अमाउंट, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कुछ एनर्जी हमने यूज की है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एडजस्ट करवाने में, क्योंकि यहाँ पर झुमगट्टा सा बना हुआ था, यहाँ पे एक क्लाउड सा था इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब अंदर एडजस्ट नहीं होने दे रहा था। तो हमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ी और फिर जाके वो ऐड हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो अमाउंट थी या एनर्जी की जो अमाउंट थी वो रिलीज हुई। लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है और क्लोरीन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बस यही एक्सेप्शन है एक, ठीक है, जो कि हम पढ़ लेते कि हैलोजेंस जो है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का ये जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक एक्सेप्शन आ जाती है, अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है वो है 322 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फ्लोरीन के मामले में इंक्रीज होती है। यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।